हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे अल्फ़ा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अल्फ़ा रिटर्न्स मतलब जो भी रिटर्न्स आपको होने वाले हैं उस पर एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हाउ वन कैन जनरेट अल्फ़ा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए मैंने एक शेयर का एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर। सपोज करिए कि आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 100 शेयर्स हैं। तो आप इसमें कोई सा भी स्टॉक्स ले सकते हैं। F&O का स्टॉक होना चाहिए बेसिकली। तो मैंने इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक लिया है। बेसिकली मेरा मोटो इस जो ये प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो कहें इसका बनाने का ये है कि जैसे अगर किसी के पास कम रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसको उस पर भी अगर अल्फा रिटर्न जनरेट करना है तो वो कैसे कर सकता है। तो इसके लिए मैंने ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लिया है। तो इसमें मान के चलिए कि अगर आपने ₹2300 के प्राइस पे इसको लिया हुआ है, तो इसमें अगर मान के चलिए कि आपने 2300 पे बाय किया है और अगर प्राइस 2500 आ जाता है तो शेयर्स आपके पास है 100, तो टोटल पॉइंट्स गेन होगा आपको। 2500 करंट प्राइस है, 2300 पे आपने लिया है, 200 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट होगा आपको 200 इंटू 100, टोटल 20,000। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। तो अगर हमें इस पे अगर अल्फा जनरेट करना हो तो एक सिंपल सा रूल है कि हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेच देंगे। पर ये हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कब बेचेंगे, जब हमारे पास कैश में लॉट साइज के बराबर इक्विवेलेंट क्वांटिटी हो। तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लॉट साइज है वो 300 का है, और जो इस केस में हमने एग्जांपल लिया है उसमें सिर्फ हमने 100 शेयर का एग्जांपल लिया है। तो किसी मंथ में तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट ये मतलब हर टाइम के लिए नहीं है। आप अगर आउट ऑफ द मनी कॉल बेचते हैं तो ये डेंजरस भी हो सकती है अगर इसका प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर बढ़ जाता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ ये। तो अगर मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस 2800 चला जाता है तो इसमें प्रॉफिट और लॉस सिनेरियो कैसा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट इन कैश, जो भी आपने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो 100 शेयर्स, उसमें आपको कितना प्रॉफिट आएगा। 2800 का प्राइस है, 2300 रुपये की आपकी बाइंग प्राइस है, तो 2800 माइनस 2300 500 और 100 शेयर आपके पास हैं, तो इसमें हो गया 50,000 का आपको जो आपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट आएगा। बट अगर मान लीजिए आपने 2500 स्ट्राइक कॉल, मतलब आपने 2300 पे बाय किया है और 2500 की कॉल आपने एक लॉट उसमें सोल्ड कर रखी है, मान लेते हैं 20 रुपये पे आपने सोल्ड की है। तो जो 2500 की स्ट्राइक कॉल है उसमें कितना लॉस आएगा। 2800 का करंट प्राइस है, 2500 की आपने कॉल शॉर्ट कर रखी है और उसमें 20 रुपये पर आपने बेची हुई है, तो प्लस 20। तो टोटल आपको लॉस कितना होगा, 2800 माइनस 2050, क्योंकि 20 रुपये का आपको प्रीमियम इसमें मिला हुआ है बेचने पे। तो 2520, तो टोटल लॉस होगा 280 रुपीज़ का, और लॉट साइज है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 300 का, तो 280 इंटू 300 ये हो जाएगा आपका 84,000। तो इसमें नेट लॉस में आपको कितना लॉस होगा, 50,000 का इसमें फ़ायदा हो रहा है, 84,000 का इसमें लॉस हो रहा है, तो टोटल आपको 34,000 का लॉस होगा। मैंने इसमें गलती से 80,000 लिख दिया है, बट ये यहाँ पे 84,000 होगा, तो टोटल आपको 34,000 आएगा। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए एक ये तरीका है कि मान लीजिए अगर आपने 2500 की कॉल अगर सोल्ड कर रखी है तो आप उसकी नेक्स्ट स्ट्राइक की कुछ कॉलें छोड़कर आप एक कॉल बाय कर सकते हैं उसको हैज करने के लिए। इसमें हमने एग्जांपल 2540 की हमने कॉल इसमें हमने बाय की है। तो अब ये 2540 की कॉल अगर हमने बाय की है तो अब प्रॉफिट लॉस सिनेरियो कैसा होगा। आपने प्रॉफिट किया था जो आपके पास 100 शेयर हैं उसमें 50,000 का, अगर आपको याद होगा तो, और लॉस कॉल ऑप्शन में कितना होगा 40 इंटू 300 माइनस 10 इंटू 300। इसमें 40 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2500 माइनस 2540, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम आपको 40 रुपीज़ का इसमें लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने 40 इंटू 300 लिखा है, क्योंकि
100 की हमने कॉल बेची है 2800 का प्राइस, तो 2800 माइनस 2500 300, तो 300 ये यहाँ से आया और दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस, तो मैक्सिमम आपको 40 रुपये का लॉस हो सकता है। और -10 इंटू 300 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने ये कॉल बेची है, ये कॉल खरीदी है, तो उसमें आपको नेट कुछ गेन हुआ होगा, मान लेते हैं वो सिर्फ 10 रुपीज़ का हुआ है, तो ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 300 12,000 माइनस 3000, तो मैक्स आपको अप्रॉक्स 9000 का इसमें लॉस आएगा। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 आपने कैश में कमाए और 9,000 आपने यहाँ पे दिए, तो ओवरऑल आपको 41,000 INR का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है, इसमें जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो F&O का है। अगर आप कोई सा भी अगर स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, तो आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल या पुट आप उसी में बेच सकते हैं जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन इनेबल है। और बेसिकली ये स्ट्रेटेजी मैंने उनके लिए बनाई है जिसमें उनके पास लॉट साइज के जितने खरीदने के लायक पैसे नहीं हैं। तो अगर आपके पास कम पैसे भी हैं तो भी आप इस तरह की स्ट्रेटेजी करके कुछ अपने अल्फा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी ETF मार्केट में ट्रेडेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी का निफ्टी 20, बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी 20, और भी कंपनियों के ETF अवेलेबल हैं, तो आप उसमें कैश में कुछ क्वांटिटी बाय करके उसमें आप दूर की स्ट्राइक की कॉल्स बेच सकते हैं, चाहे तो निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी में। बट हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लॉट साइज के बराबर अगर आप क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हो, तो जो आप कॉल सेल करोगे उसमें आप उसको हेज जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट अगर एकदम से शूट हो जाता है तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो निफ्टी का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आपको लॉट साइज के बराबर खरीदना है तो आपको 5000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि निफ्टी का भी करंट लॉट है 50 का, तो आपको 5000 निफ्टी 20 खरीदनी पड़ेंगी। और बैंक निफ्टी का लॉट 25 का, तो आपको इसमें 2500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल नया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट गिव्स मी मोटिवेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।